नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार एक्शन, शानदार तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 25,000 के पार तक निकल गया आज दिन के दौरान और इन सब के पीछे केवल एक कारण है, नया जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी 2.0, नया भारत, न्यू इंडिया। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त पे अनाउंस करा। हम लोगों को क्या था, हम लोगों को था कि भैया 15 अगस्त पे ट्रम्प साहब और पुतिन साहब मिल रहे हैं, सीज फायर को लेकर क्या टैरिफ हटेगा, क्या टैरिफ डील आएगी, ये वो, ये था पूरे बाजार, पूरी दुनिया को इंतजार। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सारी लाइमलाइट खींच ली और उन्होंने कहा कि हम ग्लोबल ट्रिगर्स की वजह से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे अपने ट्रिगर्स की वजह से। और उन्होंने देश को एक ऐसा गिफ्ट देने के लिए कहा जिसने पूरे बाजार को मतलब खुशियों से भर दिया। अब आप देख सकते हो तेजी। अच्छा, कमाल की बात यह और दुख की बात यह कि भैया अभी भी इस तेजी पे भरोसा नहीं हो रहा है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, या पता नहीं किसे। क्योंकि मैंने 10:30 जब वीडियो पोस्ट करी अपने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे, तो मैंने अपने व्यूअर्स को बोला कि तेजी पे तो भरोसा करना पड़ेगा और मंदी में अपॉर्चुनिटी तलाशनी पड़ेगी, तभी पैसा बना पाओगे। एज अ इन्वेस्टर एक तरफ का व्यू बनना बहुत जरूरी है शेयर बाजार में। आप लाइफ में हमेशा देखते हो जहां भी आप इधर कंफ्यूज होते हो ना, काम बिगड़ जाता है। कहा भी जाता है कि दो नावों में अगर पैर रखोगे तो डूबोगे। ये शेयर बाजार ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपने व्यू दो बना लिए ना, यार गिर सकता है, बढ़ सकता है, कसम से पैसा नहीं बनेगा, डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब आप ये सोचोगे गिर सकता है, बढ़ सकता है, तो आपका डिसीजन जो बनेगा वो बनेगा प्राइस को देखकर। प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो यार बढ़ेगा की तरफ आपका व्यू बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप खरीदोगे गलती से गिरा तो आपको अरे तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो भी चल रहा था। तो व्यू एक होना बड़ा जरूरी है कि बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा सोच लिया तो गिरते समय आप कहोगे पैसा लगाओ, बढ़ेगा, गिरेगा तो निकल जाओ, छोड़ दो। फिर आप बस ये डिसाइड करो कि मैं एक ऐसा लेवल चुनता हूं जिसके ऊपर निकल गया तो मैं गलत था और लेने के बारे में सोचूंगा। अब मैं आपके साथ पहले 2-3 बातें बताना चाहूंगा। अच्छी खबरों की शुरुआत थर्सडे को हो गई थी, लेकिन रिएक्शन नहीं आ रहा था। S&P ग्लोबल ने भारत की रेटिंग अपग्रेड करी। मामूली बात है क्या ये? 12-15 साल में पहली बार ऐसा हुआ, रेटिंग अपग्रेड। और रेटिंग अपग्रेड छोटी बात नहीं है। इकोनॉमी दर्शाती है किसी कंट्री की रेटिंग अपग्रेड होना, कि किस लेवल पे काम कर रहे हैं हम। और सब कुछ प्राइस नहीं होता है, बार बार कहता हूं। अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड करी थी, लेकिन अमेरिका में तेजी दिख रही है। इसका ये मतलब थोड़ी अमेरिका की कंडीशन अच्छी है। अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो 120% का है इस समय। 30 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है तो 34-35 ट्रिलियन का उनके ऊपर डेट चल रहा है। तो कहां अच्छी हुई? फिर डाउनग्रेड करा है S&P ग्लोबल ने। इनफैक्ट मूडीज और फिच ने भी शायद किया था डाउनग्रेड। भारत 80% की डेट टू जीडीपी है, 4 ट्रिलियन पे हमारी इकोनॉमी है, 3.2 ट्रिलियन के करीब हमारे पास डेट है, अंडर कंट्रोल है। इकोनॉमी की बात करें, रेट कट कर रहा है आरबीआई लगातार, लिक्विडिटी दे रहा है बाजार में आरबीआई लगातार, इन्फ्लेशन मतलब आप देख ही सकते हो कहां पे खड़ा है इस समय। प्लस S&P ग्लोबल ने अपग्रेड किया और इस बार मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट करी है उसका रिएक्शन आपको दिख रहा है, लेकिन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कल फिर ट्रम्प साहब गिरा देंगे बाजार को। अरे कितनी बार गिराएंगे ट्रम्प साहब? हमारे देश की इकोनॉमी छीन लेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, खबर के दम पर गिरा सकते हैं। और ट्रम्प साहब से ज्यादा परेशानी है FIIs की बिकवाली की। और FIIs इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि अमेरिका और हमारे बीच में संबंध बिगड़ रहे हैं। FIIs इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें जापान, कोरिया और ये चाइना थोड़ा अच्छा लग रहा है, सिर्फ इसलिए। समझ रहे हो बात को? तो ये FIIs का मोमेंटम शिफ्ट जो हुआ है ये वापस आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आपको समय देना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभार देखो, वैसे ही कोविड के बाद से ज्यादातर FIIs गलत ही पड़े हैं भाई साहब, सही तो नहीं पड़े। क्योंकि ये जब बेचते रहे हम खरीदते रहे, और देख लो आप बाजार कहां से कहां गया। अभी ये बीते 1 साल में बेच रहे हैं, हम गिर रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारा म्यूचुअल फंड का डेटा देखो, 28,500 करोड़ की SIP आ रही है। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको तेजी पे भरोसा करना पड़ेगा। बीते 1 साल में जो कुछ हुआ है भूलो, ये सोचो ये अपॉर्चुनिटी चल रही है। अगले 3 साल क्या होगा उसके बारे में सोचो। गिर सकता है बाजार, गिर सकता है भाई, लेकिन कितना? अभी मंदी आई, अभी दिक्कत आई, परेशान आई, 24,000 तक गए हम। उससे पहले जब आई थी तो शायद 21,300-500 तक गए थे। उससे ज्यादा तो नहीं गिर रहे ना। ऊपर के लिए 30,000 खुला हुआ है, 35,000 खुला हुआ है, 40,000 खुला हुआ है। और ये मत सोचना ये तो होगा ही नहीं, होगा। मैं यहीं बैठा हूं, वीडियो बना रहा हूं, और आप भी बस बैठे रहना बाजार में, तभी पैसा बनेगा। जहां बाजार में लॉस लेकर घर गए, लॉस हो गया। जब तक बैठे हो लॉस नहीं होगा।
दोस्तों S&P ग्लोबल ने केवल भारत की रेटिंग को अपग्रेड नहीं करा, S&P ग्लोबल ने भारत की 8 बैंकों को भी अपग्रेड करा। अब आप उन बैंकों का हाल देख लीजिए, आज रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। बजाज फाइनेंस का शेयर देखिए आप, 6% से ज्यादा चल रहा है आज के सेशन में, 6% ही ऊपर है एग्जैक्टली देखा जाए तो। बाकी मारुति, हीरो मोटोकॉर्प या ये ऑटो सेक्टर पूरा, या सीमेंट सेक्टर, या फिर ये जो एसी से रिलेटेड फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, भाई इन्हें चलना है यार। 28% का जीएसटी 18% अगर होगा तो इनके लिए तो सोने पे सुहागा है भाई। और इनके लिए छोड़ो, आपके हमारे लिए है भाई साहब। आप खरीदने जाओ ना आप टीवी 32 इंच से बड़ी, 28% का जीएसटी लगेगा भैया, 18 का लगेगा अभी नहीं, मतलब लगेगा, मतलब ऐसा अनाउंसमेंट है, हो सकता है दिवाली पे ऐसा हो जाए, और होगा तो ये बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मुझे लगता है ये दो कारण बाजार को यहाँ पे भगा रहे हैं। और अब पोर्टफोलियो बढ़िया कर रही है, मिड कैप स्मॉल कैप 1.5% ऊपर है। देखो, जो आज भरोसा कर लेगा, जिसने कल भरोसा किया, वो पैसा बनाएगा। जो आज सोच रहा है कि अरे फिजूल है, धोखा है, कल फिर गिरेगा बाजार, वो परसों भी यही सोच रहा था, 350 पॉइंट छूट चुका है उसका, और कल अगर गिर गया तो वो अपने आप को बहुत महान और बहुत स्मार्ट समझेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता अगले 1 महीने में फिर बढ़ जाएगा बाजार। क्योंकि आप ये देखो कि तेजी परमानेंट, मंदी टेम्पररी। तो टेम्पररी प्ले करना है या परमानेंट प्ले करना है, आपको डिसाइड करना है। आपको पता है पैसा सबसे ज्यादा कौन बनाता है शेयर बाजार में? पैसा बनाता है सबसे ज्यादा प्रमोटर। क्यों? क्योंकि वो तेजी मंदी नहीं, वो कंपनी के साथ डटा रहता है। बस उसे पता है बिजनेस चल रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैसा बन जाएगा। प्रमोटर इसीलिए पैसा बनाता है क्योंकि उसके पास शेयर्स पड़े हैं, वो पड़ा रहने देता है। बस आपको भी कैसे भी करके डिसिप्लिन होकर अपने शेयर पे भरोसा करना होगा, अच्छी क्वालिटी के शेयर्स पे ज्यादातर। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।